जिंदाबाद जिंदाबाद कमेटी जिंदाबाद 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 बैठना पड़ेगा मैं कह तो रहा हूं कि भी भारतीय जनता पार्टी पर जो खून के छींटे पड़े हैं इस आंदोलन के दौरान भी, पहले भी थे पिछले 7 साल से, लेकिन इस किसान आंदोलन में जो 700 किसानों के खून के छींटे पड़े हैं, जो बुजुर्गों के हमारे सिर लाठियों से फोड़े गए, जो लखीमपुर खीरी में शहीद हुए किसान, जो धूप गर्मी बारिश में सड़कों पे बैठे, वो छींटे इतनी जल्दी साफ नहीं होंगे। वो प्रयास सरकार को करना है। हम सरकार को क्लीन चिट नहीं दे सकते। ये प्रयास सरकार को करने हैं कि वो किसानों का दिल कैसे जीतती है। हमें कोई इतराज नहीं, अगर मोदी सरकार किसानों का दिल जीतने में सफल रहती है, हमें कोई दुख नहीं है, हमें खुशी होगी। हम तो किसानों के लिए ज्यादा से ज्यादा न्याय, ज्यादा से ज्यादा आय चाहते हैं। न्याय और आय किसानों को मिले, ये हमारा है। अब वो सरकार कैसे करती है, दिल कैसे जीतती है, वो सरकार का प्रयत्न है। पॉलिसी बेस्ड आगे भी कोई पॉलिसी किसानों के विरोध में होगी, विरोध होगा। विरोध करने के लिए विरोध नहीं होगा कि हाँ सरकार का विरोध करना ही है, ऐसा नहीं। भारतीय किसान यूनियन ने जब से हिमाचल प्रदेश में दोबारा पुनर्गठन हुआ है, आपके सामने, आपके सहयोग से, हमने इशू बेस्ड मुख्यमंत्री जी को भी सुझाव भेजे। हमने सिर्फ नारेबाजी में विश्वास नहीं रखा, हमने पत्राचार के माध्यम से अच्छे सुझाव भेजे। पांवटा में धान की खरीद को लेके अच्छे सुझाव भेजे, अच्छी बात की, जो कोई बात ठीक थी उसको ठीक भी बोला। धान की खरीद में यहाँ हमने सरकार का कहीं ना कहीं किसी जगह सहयोग भी किया व्यवस्था बनाने में। हमने व्यवस्था बिगाड़ी नहीं, व्यवस्था बनवाई है। तर्क संगत विरोध होगा, सरकार की गलती होगी तो विरोध होगा, सरकार ठीक काम करेगी तो सरकार के लिए हम अच्छा भी बोलेंगे। सरकार काम करे पहले किसानों के लिए, अभी तो शुरू ही नहीं हुआ। ये तो जो थोपा था वो वापस लिया, उसका भी एक अंश। किसानों के लिए, देशवासियों के लिए, उनके प्रकाश पर्व पे उसी तरह एक नया उजाला, नया दिन, नई रोशनी, नई ऊर्जा आई कि सरकार की आंखों से जो अंधकार की पट्टी थी, अहंकार की पट्टी थी, जो अंधेरा था, वो दूर हुआ। उनको किसानों का दर्द समझ आया, किसानों के आंदोलन की ताकत समझ आई। और आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने संबोधन में तीनों काले कृषि कानून वापस लेने की बात की। हालांकि अभी बहुत सी बातें शेष हैं, लेकिन आज किसानों ने कहीं ना कहीं सरकार को एक लंबे संघर्ष के बाद झुकाया है। जैसा हमने बार बार कहा, हर बार कहा कि यह देश और दुनिया का सबसे लंबा, सबसे शांतिपूर्वक, सबसे व्यापक आंदोलन था। इस आंदोलन में अनगिनत कुर्बानियां हुई, 700 किसानों की शहादतें हुई,
लखीमपुर खेरी में कृपया अपने मोबाइल बंद कर लें। लखीमपुर खेरी में हमारे 5 किसान साथियों की शहादत हुई, जिनमें कई बिल्कुल नौजवान थे, और हर तरह का तशद्दुद, अत्याचार सहते हुए भी किसानों ने इस आंदोलन को जारी रखा। बहुत कोशिशें हुई, चाहे 26 जनवरी की घटना हो, चाहे उस तरह के और षड्यंत्र हों कि इस आंदोलन को बिखेरने की, बदनाम करने की, किसानों को खालिस्तानी बताने की, माओवादी बताने की। सरकार ने सब तरह की कोशिशें की। आज जो 3 काले कानून रद्द करने के लिए प्रधानमंत्री ने घोषणा की है, उसका श्रेय जो है, जो हमारे 750 के करीब किसान शहीद हुए हैं, उनको जाता है। और ये किसानों की बहुत बड़ी जीत हुई है, जो कि 3 काले कानूनों के लिए उन्होंने ये घोषणा की है रद्द करने की। और आज तक वो ये कहते थे कि ये कानून जो है किसानों के हित में है, लेकिन आज बड़े देर के बाद उनको ये एहसास हुआ कि ये किसान के विरोधी हैं, इसलिए ये फैसला उन्होंने लिया है। अभी भी जब तक MSP के ऊपर गारंटी कानून नहीं बनता, तो जो संयुक्त मोर्चा है वो दिल्ली में बैठा हुआ है, वो वहीं रहेगा। MSP के पर गारंटी कानून और जिन्होंने शहादत दी है उनके लिए सरकार अगर मुआवजा तय नहीं करती है, तब तक ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। इसके लिए कांग्रेस पार्टी का सभी दलों का काफ़ी सहयोग रहा है। इसके लिए सबका सहयोगियों का धन्यवाद। जय हिंद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesari।